अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है जनाब इकबालिया की नशिस्त में मेरे उस्ताद मोहतरम नहायत मोहतरम जनाब सर मंजूर अहमद साहब। आज की इस नशिस्त में मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा अल्लामा इकबाल के अशार के मुतालिक कि ये अशार किस मौके पे उन्होंने कहे फरमाए और इसका मुद्दा क्या था, यानी कि शान नज़ूल बताएँ और साथ साथ उसकी तफसील थोड़ी सी तफसील हमें से आगाह करें। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मोहतरम, इकबालियात की सफ़ा नंबर 663 पे इंतदाब के नाम से अल्लामा इकबाल ने एक नज़म फरमाई है, उसके कुछ अशार मैं चाहूँगा कि उसकी तशरीह बता दें, फरमा दें। पहले तो इंतदाब का मतलब क्या है? इंतदाब से मुराद है यानी कि इस्लाम, इसका मतलब ये है नेगहदारी, कायम मुकामी, यानी कि एक हुकूमत किसी मुल्क के इंतज़ामी इस्लाह के पर्दे में उस पर कब्ज़ा जमा ले और लोगों को ये तासुर दे हम तुम्हें तहज़ीब सिखाने आए हैं। जैसा कि यूरोप की कौमों ने एशिया, अफ्रीका और दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा जमाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया। आज इसकी बागडोर अमेरिका के हाथ में है, जो अजाज़ मुक़द्दस पर कब्ज़ा जमाने की गर्ज से बहुत कुछ कर चुका है और कर रहा है, अभी भी है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो वो फरमाते हैं, कहाँ फ़रिश्ता तहज़ीब की ज़रूरत है, इंतदाब का पहला शेर, कहाँ फ़रिश्ता तहज़ीब की ज़रूरत है, नहीं ज़माना हाजिर को इसमें दुश्वारी। फिर कहते हैं जहाँ कुमारी नहीं जन तुनक लिबास नहीं, जहाँ कुमारी नहीं जन तुनक लिबास नहीं, जहाँ हराब बताते हैं शुगल मैखारी। इसके कुछ और भी इशारे हैं, तो मैं चाहूँगा सर कि इसके ऊपर ज़रा रोशनी फरमाएं। डॉक्टर साहब, आपने यानी उस डायमेंशन की तरफ तो इशारा कर ही दिया है जी। बात यह है कि पहली जंग अज़ीम के बाद जी और ख़ुसूसी तौर पर जब ये शरीफ मक्का जी जब ये यानी हालांकि शरीफ मक्का को इन्होंने 1908 में बनाया था तुर्कों ने, अपनी जो रवायत के मुताबिक कि ये हाशमियों से एक बंदा लेके मक्के का गवर्नर बनाते थे जी सर। लेकिन ये खबीस जो है ये यानी एन टाइम पर आके और ये गद्दारी कर गया, ठीक, और ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। और इस पे भी उन्होंने इशार किए थे, उस मौके पे भी हाँ, इशार वो बड़े खूबसूरत कि बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। सही डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ इकबाल अला रहमा जो है ना, ये समझाने के लिए बहुत कुछ कह गए कि अब वो यानी खिज़र सवाल भी किससे कर रहा है, खिज़र से पूछ रहा है। यानी ये बड़ी अजीब वो है कि मुझे ये बता कि हाशमी होके बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, खाको खूं में मिल रहा है तुर्क माने सख्त कोश, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद। अल्लाह। सही। तो ये इकबाल अला रहमान ने जो उनकी बड़ी तवील नज़म है खिज़र राह, उसमें ये इब्तदाइया जो है ना जी हाँ, वो उस यानी पैराए में उन्होंने सारी बात की। हाँ, जिसमें यानी कुरान में खिज़र का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो खिज़र जो मूसा अलैहिस्सलाम को वो शख्सियत जो, तो इकबाल का नुक्ता नज़र है कि मुझे भी वही कि मैं एक दिन वो दरिया के किनारे सैर कर रहा था तो देखता क्या हूँ कि वो पैके जहाँ पैमा खिज़र जिसकी पीरी में है मानिंदे सहर रंगे शबाब, कह रहा है मुझसे ए जोयाए इसरारे अज़ल, चश्मे दिलवा हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। कहता एक दिन मैं दरिया के किनारे सैर कर रहा था तो यकदम खिज़र मेरे सामने आ गया और कहता ओए तू जनाब ना कुछ ज़िंदगी के भेद ढूंढ रहा है। मुख्तसरन ये कि वो यानी खिज़र ने कहा कि अगर तेरे दिल की इकबाल आँख खुल जाए तो ये जो तेरे अंदर जो एक वो
क्वेश्चनिंग है ये हल हो जाएगी। ठीक। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के इंतदाब के कि जब वो मौका मिल गया ना जी, वो अरब जब बीच में से निकल गया, वो उनके अंग्रेज़ों के साथ में मिल गया, तो इनको ये सारा ये शाम, मिस्र, फ़लस्तीन, बल्कि आपने 4 बेटों को उसने वो बना दिया ना, बादशाह समझे बना दिया। इनको खुली छूट मिल गई। हाँ मिल गई। वो उसने कहा था मेरे 4 बेटों को लगा दो, किसी को लबनान दे दिया, किसी को शाम दे दिया, किसी को मिस्र एग्रीमेंट हुआ था वो यही हुआ। बिल्कुल। तो उसमें ये इन्होंने बहाने से कि ये पसमानदा इलाका है, हाँ, और जनाब ना जब तक ये पसमानदगी रहेगी, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और इनको ज़िंदगी का कोई पता नहीं, लिहाजा हम इनको ज़िंदगी सिखाएंगे। इसको कहते हैं इंतदाब। अच्छा। ठीक है। तो कुछ इलाके बरतानिया ने दबा लिया, और कुछ ये जो था जो शाम का इलाका जो था ये इन्होंने दबा लिया फ्रांस ने। जी। ठीक है। अब जो है ना इकबाल ने बड़ा यानी वो चुभता हुआ जो है ना वो सवाल उठाया है जी कि कहता है कि जो कुछ इन्होंने किया है, जो कुछ इन्होंने एक वो यानी इनकी जो पैमाना है जी इसका जहालत का या तहजीब का, कि कहता है कि अल्लामा को फरमाते हैं कि फरिश्ता तहजीब कि जहाँ इंतहाई पारसा और नेक इंसान हो, इसका मयार जांचने के लिए अब ज़माने को कोई मुश्किलात नहीं है। तुम्हारे पास फीलर है, मेजरमेंट है कि तुम माप सको कि कहाँ कहाँ जो है ना इंसानी कदरें बहुत अच्छी हैं। ठीक। तो कहता है कि देखो कि ये शाम वो मुल्क है कि यहाँ ज़रा जुआ नहीं होता। कुमार कहते हैं जुए को। जी। और जन तुनक लिबास, और यहाँ के ख्वातीन बरहना और बेहया और बेगैरत नहीं है। चीज़ें सिखानी तो अपनी कौम को सिखाओ। एक तो ये है कि जो इंसानी इखलाकी हवाले से यहाँ ना जुआ है, ना शराब है, और ना ही सही। अच्छा। वो ख्वातीन जो हैं वो बरहना रहती हैं, और जहाँ शराब खोरी भी हराम बताते हैं। कहता है यहाँ ये चीज़ें नहीं है, लेकिन कहता है कि ये यहाँ चूँकि वो निगरानी रखने के लिए बहाना बना गया है, ये बहाना बन गया। अच्छा। बदन में गर्चे है एक रूह है नाश, शुकेब वो अमीक जी, तरीका अब वो जद से नहीं है बेजारी। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी सदियों से जो पुराने जो तौर तरीके हैं उन पर बड़े सख्ती से, मतलब झूठ फरेब ये सारी चीज़ें जो है ना उनसे वो बिल्कुल। तो कहते हैं कि बड़े अपने वो जो इनकी जो है उनके ये पाबंद है। बिल्कुल। जसूरो जीर को पुरदम है बच्चा है बुद्धवी, नहीं है फैज़ मकातिब का चश्मा जारी। जी के बुनियादी तौर पर ये जो अरब बच्चे हैं ये इंतहाई यानी जफाकश भी हैं जी, इंतहाई होशियार भी हैं, खुददार और गैरत भी हैं। सही। और यहाँ पर अब इस चीज़ को डेवलप करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अच्छा ये बिल्कुल इस तरह डॉक्टर साहब को जिस तरह एक वो बना हुआ है ना कि एक वो भेड़ का बच्चा था, 3 माह का, तो भेड़िया जो है उसे खाने के लिए कहता है कि तू पानी गंदा कर रहा है। तो वो आगे से कहता है कि मैं तो जहाँ से पानी तो आपकी तरफ बह रहा है, मेरी तरफ से तो मैं नहीं आ रहा। तो फिर वो कहता है कि तूने मुझे 6 महीने पहले गालियाँ दी थी। अच्छा। तो वो कहता जी मेरी तो उम्र ही जो है वो 3 माह है। तो वो आगे से कहता अगर तूने ना दी है तो तेरी माँ ने दी होंगी। तो ये इलाके को उन्होंने इस तरह के बहाने बना यानी कब्जा करने के लिए उन्होंने ये उस दौर का जो इन्होंने का जो यूरोपीय अक़वाम थी, इनकी जो गुंडागर्दी बदमाशी ताकत, अच्छा, जो भी आप कहले नाम दे लें को वो ये हमारे सामने आज भी जारी है, आज भी इसी तरीके से कर रहे हैं। तो इकबाल ने बड़े खूबसूरत तरीके से ये ना, अच्छा
नजरवान फरंगी का है यही फतवा, वो सरजमी मदनियत से है अब आ रही। कि मैंने ये सारी चीज़ें वन बाय वन बताई हैं कि खुददार भी हैं, गैरतमंद भी हैं, ईमानदार भी हैं, जफाकश भी हैं, ठीक है। वहाँ कोई जुएबाजी भी नहीं होती और वो बरैना ख्वातीन भी नहीं है, शराब नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ ये इनकी सरपरस्ती की बड़ी ज़रूरत है। लिहाजा ये जो है ना डॉक्टर साहब, ये देखो उस दौर में ये पहली जंग अज़ीम रही है 1914 से 1918 तक। जी जी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना मार्च 1907 में कि ज़माना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा। ये कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। और आगे से वो जनाब ना, और जहाँ 1938 में आके जब इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि इसमें अरमगान हिजाज में कि मजलिस से मिलत हो या परवेज़ का दरबार हो, मजलिस से मिलत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगे से तारीख। सर वो इसी तरह फरमाते हैं बांगीदारा में सफ़ा नंबर 310 में, ये सरूद कुमरी बुलबुल फरेब गोश है, बात नहीं हंगामा आबाद चमन खामोश है। पूरी ये गज़ल है। मैं चाहूँगा इसके शान नज़ूर और एक दो अशार पे आप। डॉक्टर साहब असल गल का अल्लामा इकबाल ने ये बहुत बड़ी जो हम पर जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि वो हमारे एहसान किया है कि उन्होंने उस दौर के जो यानी ये 20वीं सदी की जो इन्वायरमेंट थी यूरोप और मगरब के जो सकाफती जो यलगार थी, अब जिस तरह वो उसमें वो कहते हैं ना कि हरारत है जी। डॉक्टर साहब को सुनो, हरारत है बला की बादाए तहजीब हाजिर में, भड़क उठा बभोका बन के मुस्लिम का तने खा के। और लोगों यानी ये जो लादीनियत ये जो कल्चर है, तहजीब है, और इसके जो सारे जो वो हैं इसके वो पैमाने, उसमें कम से कम एशिया वालों के लिए, मुसलमानों के लिए कहता है कि ये जनाब ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तबाही है, तुम इसे समझ नहीं रहे। सही से हाँ, हरारत है बला की बादाए तहजीब हाजिर में, भड़क उठा बबोका बन के मुस्लिम का तने खाकी। बिल्कुल हैं। और कहते हैं कि हयात ताज़ा अपने साथ लाई लज्जतें क्या क्या, कि ये जो सकाफत है हयात ताज़ा अपने साथ लज्जतें लाई क्या क्या, रकाबत खुद फरोशी नाशिके बाई हवस नाकी। तो उसी पैरा में ये डॉक्टर साहब ये गज़ल है कि ये जो मुसलमानों, ये नौजवानों, ये जो तुम्हें बड़ी इनकी यूरोप और मगरब की जो तुम्हें जो है ना ये इनके जो ये तहजीब व तमद्दन और सकाफत नज़र आती है ना, गाना और मौसीकी और ये शायरी, ये कहते हैं ये सब तुम्हें फरेब दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर इनकी तहजीब और सकाफत के अंदर याद रखो ये तुम्हारी बर्बादी है। सही सही है। और कहते हैं तेरे पैमानों का है ये ए मैं मगर बसर, खंदाजन साकी है और सारी अंजमन बेहोश है। कि अंदाजा लगाओ कि साकी जो है जी वो हंस रहा है और पूरी महफिल जो है ना वो मदहोश हुई है। कि यूरोप और मगरब के जो यानी ये जो हमारे ये जो लोग गुलाम थे इस दर्जा के कि ये उनका इदराक ही नहीं कर सकते थे। सही सही। और बिल्कुल इस तरह के जिस तरह एक साकी जो है वो सबको नशा पिला रहा है और जिसको पिला रहा है वो सोया जा रहा है और वो इनकी बेवकूफ़ी नलायकी और सादगी पर हंस रहा है। ठीक सही। अगला शेर भी है, दार के गम खाने में तेरा पता मिलता नहीं, जुर्म था क्या आफरे। मतलब ये अल्लाह मियाँ से यानी इकबाल अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ यानी दहर के गम खाने में तेरा पता मिलता नहीं, जुर्म था क्या आफरीन भी कि तू रोपोश है। कि अल्लाह ताला तू ये कायनात तख्लीक की है,
इसमें कौन सा कि अगर तूने कायनात तख्लीक किया तो गायब होने की क्या जरूरत थी। ये भी एक उसका इकबाल अल्लाह रहमा का एक शौकी का अंदाज है। अगला शेर बड़ा जबरदस्त। हाँ, आह दुनिया दिल समझती है जिसे वो दिल नहीं, पहलुए इंसान में एक हंगामा खामोश है। हाँ, हालांकि देखो ये शायरी के अंदाज में कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि और कई दफ़ा देखे ना डॉक्टर साहब, इस स्टेथोस्कोप से कभी आप दिल की धड़कन सुने तो इससे ही पता लगता है जैसा जल्दला आया हुआ। हाँ? और फिर आखिर में कहते हैं कि जिंदगी की राह में चल लेकिन जरा बच बच के चल। ये समझ ले कोई मीना खाना बारे दोष है कि एक तो पगडंडी पर चल रहे हो, यानी पगडंडी जिन्हों असं बिल्कुल पंजाबी जी बन्ना आखने तो जरा शार्प होता है ना, आदमी स्लिप हो जाता है। तो कहता है एक तो तू बन्ने पे चल रहे हैं, बनेरे पर चल रहे हो और तुमने अच्छा खासा शीशे का सामान उठाया हुआ है, और याद रख अगर तू गिर गया स्लिप हो गया सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान। कहता है ये समझ ले ये जो यूरोप और मगरब की जो तहजीब और तमद्दन है ये बिल्कुल उस पगडंडी की तरह है कि जिस पर तू जनाब में चल भी रहा है लेकिन तेरे कांधे पर बड़ा कीमती शीशे का सामान भी उठाया है। याद रख अगर तू स्लिप हो गया गिर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे भी बड़ा ज़बरदस्त शेर अगला जो आखिरी शेर है। जिसके दम से दिल्ली व लाहौर हम पहले हुए, आह है एक बार वो बुलबुल भी अब खामोश है। ये गालबन जो है ना वो इकबाल ने दाग के बारे में ये शेर कहा था। उनके जब वो फोत हुए हैं तो वो क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा शायर इनसे इकबाल बजाते खुद भी इनका जो है ना शागिर्द रहा है। बल्कि मिर्ज़ा अरशद का मिर्ज़ा अरशद गोरगानी देलवी की वजह से उनका नाम था मिर्ज़ा अरशद गोरगानी देलवी। अच्छा, उनके बड़े चर्चे थे उन दिनों ना, उसके हवाले से दिल्ली में उनका हिसाब किताब था लाहौर में इनका, इस वजह से उन्होंने ये सारी बात की ना। तो ये डॉक्टर साहब का इकबाल का हर जो है ना कलाम आप देखेंगे कि वो रहनुमाई हर शेर हर मिसरा सर है बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर वो एक जगह मेराबुल अफ़गान के अफ़कार के हिसाब से अफ़कार के नाम से उसकी नज़म में 12 नंबर उस पर ज़रा रोशनी डाली ना। हाँ जी सर। हाँ वो डॉक्टर साहब यानी अल्लामा इकबाल ने जहाँ अप्रिशिएट भी किया है उस दौर के 20वीं सदी के, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो था जी हाँ कि ये बाकायदा जब इन्होंने 1923 में स्मरना को इन्होंने यूनानियों और उनको मारा तो बाकायदा एक वो नज़म भी लिखी है तुलुए इस्लाम। जी हाँ पूरी बड़ी वो खूबसूरत है और उसमें ना, लेकिन है कि जब आखिर में कमाल अतातुर्क ने जी जो है ना वो अपने आप को लादीनी जो है ना उन्होंने करार दिया तो इकबाल इस पर बहुत ज़्यादा नालम भी हुआ। अच्छा तो ये दरअसल इकबाल अल्लाह रहमा का इजहार नाराज़गी है कि वो सादे तुमने ये क्या किया, तू इतना बड़ा हीरो था इस्लाम का और तूने ये लादीनी और लातीनी किस पेज पे उलझा तू, किस पेज पे उलझा तू। दारू है ज़ईफ़ों का ला गालिब ला हो। वो कहता है तू कभी भी जो है हमारी अपनी जो क्योंकि इन्होंने डॉक्टर साहब मुस्तफ़ा कमाल ने अगरचे अरबों ने बहुत जुल्म किया था, बड़ा खून बहाया तुरंत, लेकिन इसने फिर नफ़रत में आके इसने कहा कि हम जो है ना जो अपना जो स्टाइल है लिखाई का वो भी हम जो है ना वो लाती नहीं रखेंगे, हम जो है ना अरबी नहीं रखेंगे। तो उसकी वजह से तो इकबाल ने इसको कहा, इसको ज़रा रियलाइज़ कराया कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है। लादीनी और लातीनी किस पेज में उलझा तू, दारू है गरीबों का ज़ईफ़ों का ला गालिब इल्ला हू। सयाद मानी को यूरोप से है नोमीदी, दिलकश है फजा लेकिन बेनाफा एक तमाम आहू। तो ए मुस्तफ़ा कमाल तू इस यूरोप की तरफ बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है, लेकिन याद रख ये फ़ज़ा बड़ी अच्छी नज़र आती है लेकिन इसके हिरन जो है ना उसमें किसी में भी जो है ना वो मुश्के नाफा नहीं है। मतलब तू इनसे किसी बेहतरी की तरफ तू अगर ये समझता है ना कि और देखो डॉक्टर साहब ये 20वीं सदी में वो कह रहा देखे ना कि तू बिल्कुल
सयाद मानी को यूरोप से है नो उम्मीदी। मतलब सयाद मानी इकबाल अपनी तरफ इशारा कर रहा है कि मैं शिकारी हूँ ये अल्फाजों का, मैं बीच में से मतलब निकालता हूँ। तो कहता है कि दिलकश है फजा लेकिन बाजार ये बड़ा, लेकिन कहता है कि आगे फरमाते हैं हाँ बेअश के सहार गाही तकवीम खुदी मुश्किल जी जी ये लाला पी कानी खुशतर है किनारे जू जी जी। तो ए मुस्तफ़ा कमाल याद रख कि अगर तू चाहता है अपनी शख्सियत को मजबूत करना तो सुबह के टाइम उठ के अल्लाह से मांगा कर, रोया कर। तो यही जो सुबह के आंसू है ना, ये लाला पी कानी, ये जो फूल जो है, ये खुदी का फूल जो है, ये शख्सियत का है। ये यानी तू इतने आंसू बहा कि इस तरह नजर आए कि जिस तरह एक पौधे को पानी लग रहा है। अगला शेर बड़ा मजे का ना, बेअश के सहर गाही तकवीम खुदी मुश्किल ये लाला पी कानी खुश्त रह किनारे जू सयाद है काफिर का नक्शीर है मोमन का ये दायरे कोहन यानी बुत खाना रंगो बू। और याद रख है मुस्तफ़ा ये जो दुनिया है ये मोमन का शिकार है। अच्छा। और सही, ये दुनिया मोमन का शिकार है, हैं? और काफिर को शिकार कर लेती है मोमन ये दुनिया। तो तूने दुनिया को शिकार करना है, तूने दुनिया के हाथों शिकार नहीं होना। सयाद है काफिर का नक्शीर है मोमन का, नक्शीर कहते हैं शिकार को। ये दायरे कोहन यानी बुतखाना रंगो बू ए शेख अमीरों को मस्जिद से निकलवा दे है इनकी नमाजों से महराब तुरशबरू। यहाँ भी इकबाल अल्लाह रहमा जो है ना वो कहते हैं कि ये जो मस्जिद में ये बड़े लोग, यानी इकबाल अल्लाह रहमा जो कहते हैं कि ये जो मतमव्वल लोग हैं ये जाते हैं मस्जिद में, लेकिन वो जो महराब है ना वो भी कनखियों से इनको देखता है यार, ये मतलब ही है, मतलब प्रस्त है अल्लाह को खुश करने के बाद। ऐ शेख अमीरों को मस्जिद से निकलवा दे है इनकी नमाजों से महराब तुरशबरू के, यानी जो इस्लाम बुनियादी तौर पर जो है ना वो ये जो नाज नखरे और इस किस्म के ना वो पसंद नहीं करता। तो वो यानी इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि मस्जिद में भी ये लोग जो जाते हैं ऐसे बड़े ठाठ बाट बन के, तो वो जो महराब है ना वो भी कनखियों से देखता है कि ये बाकी लोगों से अलग नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद, मतलब बहुत बहुत हाज़रीन नाज़रीन सामीन, इसी के साथ आज की इकबाली की नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँची। जल्दी हम एक नए टॉपिक के साथ नई नशिस्त पे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।